Class 10th, first chapter, Chemical Reactions and Equations. What is chemical reactions? A process in which one or more substances, the reactants are converted to one or more different substances, the product. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। ए एंड बी यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। सी एंड डी क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। जब ऊपर की तरफ इस टाइप से एरो शो करता है तो वो गैसेस स्टेट या वेपोराइजेशन को शो कर रहा होता है, और अगर डाउनवर्ड इस टाइप से एरो होता है तो वो प्रिसिपिटेशन प्रोसेस को शो कर रहा होता है। प्रिसिपिटेशन वो होते हैं जो कि तली में यानी कि बीकर या फनल में जम जाते हैं, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। Chemical equation. What is chemical equation? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and chemical formulas. Chemical equation जो होती है उसमें chemical reaction में जितने भी reactant या product involve होते हैं उसे हम symbol से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोडियम क्लोराइड है तो उसे हम NaCl के फॉर्म में लिखते हैं। Balanced chemical equation. A balanced chemical equation has the same number of atoms on the reactant and product sides for each element involved in the reaction. Balanced chemical equation वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो नंबर होता है वो सेम होता है, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट हैंड साइड 2 टॉफीज़ हैं तो राइट हैंड साइड भी 2 टॉफीज़ होनी चाहिए। ये गिवन एग्जांपल है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो रिएक्टेंट साइड एलिमेंट है और जो प्रोडक्ट साइड एलिमेंट है उसका नंबर जो होता है वो इक्वल नहीं रहता, सेम नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो कि सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है और जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो अगर इन मोस्टली सॉलिड फॉर्म, वो क्योंकि मेटल होते हैं तो जनरली मेटल सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। एक्सेप्शन मरकरी है, मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो अगर इसे हम हाफ के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन को O2 के ही फॉर्म में लिखना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि वो डायटोमिक फॉर्म में रहता है। यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मैग्नीशियम था तो यहाँ पे 1 मैग्नीशियम था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 है था और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इस साइड को राइट हैंड साइड बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होते हैं। इसे बैलेंस करने का एक दूसरा भी तरीका था, हमने यहाँ मैग्नीशियम को डबल कर दिया। जैसे यहाँ मैग्नीशियम को डबल किया यहाँ पे भी हमने ट्वाइस कर दिया, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो कि 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये जो 2 यहाँ पे हमने लिखा है ये दोनों के लिए है, यानी यहाँ पे 2 मैग्नीशियम भी है और 2 ऑक्सीजन भी है, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऑक्सीजन को हम डायटोमिक फॉर्म में होता है इसलिए हम इसे O2 के फॉर्म में ही लिखते हैं। एस का फॉर्म होता है, एस का मतलब होता है सॉलिड। स्मॉल जी से अगर शो करे तो उसे हम बोलते हैं गैसियस, और स्मॉल एल है तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड। स्मॉल जी गैसेस स्टेट को शो करता है, स्मॉल एल लिक्विड स्टेट को शो करता है, स्मॉल एस सॉलिड स्टेट को शो करता है, स्मॉल ए एंड क्यू एक्वस स्टेट को शो करता है। जब हम किसी कंपाउंड को पानी में घोलते हैं तो वो एक्वस स्टेट उसकी कहलाती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसके कंपैरिजन में क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है टू डिफरेंट कंपाउंड्स में जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस करता है कंपाउंड के किसी दूसरे एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए एलिमेंट बी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे ए सी न्यू प्रोडक्ट बन जा रहा है और बी एलिमेंट के फॉर्म में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं और उनके दो एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं या एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, ए एंड बी है कंपाउंड, जिसमें से बी डिस्प्लेस हो जा रहा है और डी जाकर के जुड़ जा रहा है, तो ए डी एंड सी बी यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं। ई क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसे हम आगे समझेंगे। फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम इसे ब्रीफली थोड़ा समझने जा रहे हैं। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, और मेटल हमने पहले ही बताया किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कैल्शियम का ऑक्साइड है इसलिए ये भी सॉलिड फॉर्म में। वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है जो कि एक्वस होता है। जब किसी कंपाउंड को हम वाटर में मिलाते हैं तो कैसा बन जाता है, एक्वस फॉर्म हो जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब प्लस हीट, जब प्रोडक्ट में हीट निकल रही होती है, रिलीज हो रही होती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे प्लस हीट का मतलब क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, एच जहाँ पे एंथैल्पी को शो कर रहा होता है, चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे निगेटिव है, और निगेटिव अगर प्लस हीट है तो चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव है, और इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जब प्रोडक्ट में हीट निकल रही होती है प्रोडक्ट साइड, तो उसे हम डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टू टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव होता है और उसमें हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें हीट रिलीज हो रही है। और आगे हम पढ़ेंगे एग्जांपल को कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि हीट जो होती है रिएक्टेंट के साइड हम उसे हीट देते हैं किसी रिएक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और वहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स व्हेन वन रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है दो डिफरेंट एलिमेंट में या सब्सटेंसेस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। और सिल्वर हमारा कैसे होता है, मेटल होता है, मेटल है तो जिसकी वजह से सॉलिड होता है, एंड ये भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जा रहा है अपने एलिमेंट फॉर्म में, सिल्वर प्लस क्लोरीन। यहाँ पे भी सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसी होती है, गैस होती है, जिसलिए हम इसे स्मॉल जी से शो कर रहे हैं। क्लोरीन भी गैस होती है जिसे हम स्मॉल जी से शो कर रहे हैं। मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसे हम सॉलिड से शो कर रहे हैं। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो अबव रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A displacement reaction is the one wherein the atom or a set of atoms is displaced by another atom in a molecule. Displacement reaction क्या होती है, जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल Fe, जिसे हम आयरन बोलते हैं, ये मेटल है तो मेटल को हम सॉलिड जनरली होता है तो इसलिए स्मॉल एस से शो कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट, जिसका हमने एक्वस सोल्यूशन बना लिया है, यानी कंपाउंड को पानी में घोल लिया है, और ये हमारा आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है।
जो हाईली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो टॉप पे होते हैं वो अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर देते हैं। आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर हमारा निकल गया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आयरन के कांटेक्ट में आने से इसका सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है। आयरन की जब हम कील को किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो आयरन जो कील होती है वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सल्फेट उससे जा कर के जुड़ जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reactions occur when a part of two ionic compounds is exchanged and makes two new components. For example, sodium sulfate aqueous form में एंड बेरियम क्लोराइड, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सोडियम जो होता है वो बेरियम से डिस्प्लेस हो जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और बेरियम जो होता है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। यहाँ दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, इसलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। ये भी अपने एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है और ये भी अपने एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जब किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस चार्जेस आ जाना, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीजन का जुड़ जाना, उसे भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन का रिलीज हो जाना, उसे भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का भी निकल जाना, उसे भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल इसे हम आगे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कॉपर है, मेटल जो कि होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अभी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये यहाँ पे 0 है, क्योंकि कोई भी नेचुरल एलिमेंट है वो अपने नेचुरल स्टेट में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसकी 0 होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसकी भी, ये भी डायटोमिक फॉर्म में ही नेचुरली होता है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो जाता है, ये -2 फॉर्म में होता है और ये +2 फॉर्म में होता है। तो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई है। और इसे अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर में ऑक्सीडेशन का जुड़ जाना, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। Reduction. Reduction is a process which involves the addition of hydrogen or any electropositive or the removal of oxygen or any electronegative element. किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का निकल जाना, जैसे यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकल जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे था और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर का, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन इसे बोलते हैं, जब एक ही केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों ही साथ साथ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। Redox reaction. Oxidation reduction reactions commonly known as redox reactions. Reactions that involve the transfer of electrons from one species to another. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। The species that loses electron is said to be oxidized. अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जा रहा है तो इसका मतलब उसका वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है।
और द स्पीसीज दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि वो रिड्यूस्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, ये कैसा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी इसे समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ कॉपर है और यहाँ पे वाटर है। यहाँ से ऑक्सीजन इसका निकल जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जा रहा है, तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है निकल जा रहा है इसे हम रिडक्शन बोलेंगे। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसका निकल जा रहा है तो इसे हम रिडक्शन बोलेंगे। और जिसका रिडक्शन हो जा रहा है वो दूसरे को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये H2 में ऑक्सीजन अपना दे रहा है, यानी कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिवर्स होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल भी तो रहा है। ये हाइड्रोजन इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो इसलिए इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को क्या करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। नेक्स्ट, कोरोसिन। कोरोसिन क्या होता है, कोरोसिन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मेटल सरफेस इज अटैच्ड बाय अ सर्टेन सब्सटेंस सच एज एयर और वाटर। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल सरफेस पे ऑक्सीजन या वाटर, एयर कुछ भी जाकर के अटैच हो जाता है, उससे रिएक्ट करने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोसिन बोलते हैं। कोरोसिन में फॉर एग्जांपल अगर कोई आयरन है, लोहे की चीज़ है, उसमें जंग लग जाना और उसकी लेयर जंग के फॉर्म में क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। एक लेयर निकलेगी, फिर उस पर दूसरी हवा और पानी से रिएक्शन होगा, उसकी दूसरी लेयर निकलेगी, इस तरीके से उसमें से उसका क्या हो रहा है, कोरोसिन हो रहा है। द मोस्ट कॉमन अकरेंस ऑफ कोरोसिन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन बाय एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड Fe3O4, ट्राइफेरिक, यहाँ पे 3 आयरन है इसलिए इसे हम ट्राइफेरिक बोलेंगे। टेट्रा ऑक्साइड यहाँ पे क्योंकि 4 ऑक्सीजन है इसलिए इसे हम टेट्रा ऑक्साइड बोलेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और यानी एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड बना लेता है। रेंसिडिटी। Rancidity is the oxidation of oils or fats in the food that causes a foul odor, bad smell and flavor. Rancidity क्या होता है, जब किसी फूड वगैरह में जिसमें ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर लेता है, फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये अनसैचुरेटेड कंपोनेंट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एस्टर, वोलेटाइल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, जिसकी वजह से उसमें बुरी स्मेल आने लगती है, फॉल ऑर्डर्स यानी कि बुरी स्मेल आने लगती है, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जो खाना हम रखते हैं वो उसमें बैड स्मेल आती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से हमारी सनलाइट से उसका जो फैट और ऑयल होता है वो ब्रेक हो जाता है एस्टर वोलेटाइल में, जो बुरी तरीके की स्मेल आती खाना खराब होने पे, उसी को ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं।